गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। तो फटाफट स्टूडेंट ऑनलाइन आ जाइए। आपका आज 6 क्लास हिंदी और इसका लेसन है वसंत बाग फास्ट। ठीक है, वसंत बाग फास्ट। आज का पहला लेसन जो मैंने कल आपको व्याख्या करवाई थी और इसके 4 प्रश्न उत्तर भी करवा दिए थे मैंने। ठीक है, जो कविता से आगे वाले प्रश्न उत्तर वो मैंने आपको करवा दिए थे कल। ठीक है, वह चिड़िया जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल की कविता है ये। और अपने कल इस कविता का भावार्थ भी पढ़ लिया था और इसके 4 प्रश्न उत्तर कर लिए थे। आज अपने इसके कल्पना वाले प्रश्न करेंगे, कल्पना वाले। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, इसका ध्यान से सुनना। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया। ठीक है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो इसमें 4 प्रकार की ये बताई गई है। एक तो नीलकंठ, एक छोटा किलकिला और एक कबूतर, एक बड़ा पतरिंगा। तो इसमें 4 प्रकार की चिड़िया जो बताई है, तो उसमें आप कौन सी चिड़िया का नाम लिखोगे? नीले कंठ वाली चिड़िया। ठीक है, क्योंकि उसका अधिकांश जो भाग है, शरीर का जो अधिकांश भाग है वो नीले रंग का होता है। तो इसलिए ऊपर वाला जो पहला आंसर है इसका नीलकंठ। ठीक है, तो इसका उत्तर, पहले का उत्तर क्या होगा? नीलकंठ। ठीक है, यानी कि कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? तो इसका उत्तर होगा नीलकंठ। ठीक है, अब आगे आप देखिए, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए हैं। यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो और उनके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल रंग की और शरीर हरा होता है। तो इस प्रकार में इसमें आपको 4 प्रकार के ये पक्षी दिए हैं। एक तो मैना दी हुई है, मैना। ठीक है, दूसरा आपको दिया कौवा। ठीक है, तीसरा आपको दिया बतख और चौथा आपको दिया कबूतर। तो ये चारों के चारों पक्षी अपने आसपास वातावरण में उड़ते रहते हैं। तो इनके बारे में, इनका रंग वगैरह देख के आपको बताना है। तो मैना का जैसे भूरे व हल्के सफेद रंग की होती है और उसकी जो टांगे होती है वो लाल रंग की होती है। ठीक है, मैना के जो पंख हैं वो भूरे व हल्के सफेद रंग के होते हैं और उनकी जो टांगे हैं, उनके जो पैर हैं वो किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है कौवा। ठीक है, तो कौवा के बारे में आपको एक लाइन लिखनी है। ठीक है, कि कौवा का पूरा शरीर क्या होता है? काले रंग का होता है। बतख के बारे में लिखना है। तो बतख के बारे में आपको क्या लिखना है? कि बतख का रंग सफेद होता है। बतख का रंग, या बतख सफेद रंग की होती है, या बतख का रंग सफेद होता है और उसकी जो टांगे हैं वो गुलाबी रंग की होती है। ठीक है, अब चौथा नंबर आपका आता है कबूतर। ठीक है, तो कबूतर के बारे में बताना, उसका रंग। तो कबूतर का रंग नीले रंग का, हल्के नीले रंग का होता है। कबूतर का जो रंग है वो हल्के नीले रंग का होता है और उसकी जो टांगे यानी उसके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं। तो इन चारों पक्षियों के क्या करने हैं? आपको रंग बताने हैं। 2-2 रंग है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो, ये जो आपकी कविता शुरू होती है, स्टार्ट इसमें वही होता है कि वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। ठीक है, तो मैं इन पंक्तियों का प्रयोग करते अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद बनाने हैं। ठीक है, तो आपको अपने आधार पर, अपनी सोच के आधार पर, अपने अनुमान के आधार पर, इस चिड़िया के आधार पर एक क्या लिखनी है? आपको कविता लिखनी है।
तो आप कैसे लिखोगे, वह चिड़िया जो मैं आपको बोल के बता देता हूं, वह चिड़िया जो नील गगन को पाने को अपने पंख फैलाकर उड़ती है, वह परिश्रमी चिड़िया जो अपने को परिश्रम का पाठ पढ़ाती है। तो इस प्रकार से आपको एक कविता बना करके लिखनी छोटी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, भाषा की बात वाला। हाँ, चौथा क्वेश्चन छूट गया मुझे। चौथा भी आपको देखना है। इसमें तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूं, उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कौन सी दूसरी चीज हो सकती है जिसकी विशेषता को गिनाते हुए तुम अपनी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखी। जैसे आपने वह चिड़िया जो पंख फैलाकर नील गगन में उड़ती है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मैंने अभी इसके बारे में, यानी कि फूल के पौधे के बारे में बताना है कि वह फूल का पौधा जो आंगन में मुस्कुरा, हवा के झोंकों के साथ आंगन में मुस्कुरा रहा है। इस आधार पे आपको क्या इसमें एक कविता लिखनी है छोटी सी। जिस प्रकार चिड़िया के बारे में आपने कविता लिखी, उसी प्रकार इस फूल के पौधे के बारे में एक छोटी सी कविता लिखनी है। भाषा की बात। अब आप देखिए पेज नंबर आपके 4, भाषा की बात। ये आपका व्याकरण का टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। भाषा की बात में पहला प्रश्न देखिए, ये कहती है कि पंखों वाली चिड़िया ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया सबसे ऊपर वाली दराज। अब इसने क्या किया, रेखांकित, जो अंडरलाइन किए हुए ना शब्द विशेषण का काम करें। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अब चिड़िया और दराज ये क्या है, संज्ञा है, ठीक है। और रेखांकित जो शब्द है वो विशेषण का काम कर रहे हैं। रेखांकित शब्द विशेषण और चिड़िया दराज विशेष्य है। विशेष्य का मतलब संज्ञा होता है। संज्ञा को क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक शब्द लिखना है। तो ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए इधर जो आपके ये 5 दिए ना शब्द, मोरों वाला बाग, जैसे देखिए ये खाली ब्लैंक दिया हुआ है, ये ब्लैंक लाइन में आपको यहाँ शब्द भरने हैं। और कौन से शब्द भरने हैं, विशेषण शब्द भरने हैं। तो यहाँ पहले मोरों वाले बाग में पहले में क्या भरोगे आप, सुनहरे, सुनहरे मोरों वाला बाग, ठीक है। दूसरा है पेड़ों वाला घर, तो इसमें भी आपको विशेषण शब्द भरना है। पेड़ों वाला घर, पेड़ तो ये संज्ञा आपकी, तो विशेषण शब्द क्या भरोगे, हरे भरे। दूसरे में आप लिखोगे हरे भरे पेड़ों वाला घर। तीसरा देखिए फूलों वाली क्यारी, तो फूलों का यानी गुण, उसका गुणवाचक विशेषण पीले, तो यहाँ क्या लिखोगे 3 नंबर में, पीले फूलों वाली क्यारी, तो पीले शब्द आप भरोगे। स्कूल वाला रास्ता, अब कौन सा स्कूल वाला रास्ता है, तो जवाहरलाल नेहरू स्कूल वाला रास्ता लिख सकते हो, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता लिख सकते हो। तो 4 नंबर में आप क्या भरोगे, महात्मा गांधी। 4 नंबर में आप भरोगे महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, ठीक है, ये विशेषण है। अब 5वां क्या, हंसाने वाला बच्चा, तो उसके पहले विशेषण शब्द जोड़ना आपको, तो उसमें विशेषण शब्द क्या जोड़ोगे आप, हंसाने वाला बच्चा, तो इसमें क्या लिखोगे, अधिक हंसाने वाला बच्चा या बहुत हंसाने वाला बच्चा। तो 5 नंबर में आप लिख देना अधिक या बहुत, इन दोनों में से कोई एक शब्द लिख देना। मूंछों वाला आदमी, जो लास्ट आपका है ये ध्यान से देखना, मूंछों वाला आदमी, इसमें पहले विशेषण शब्द जोड़ना आपको, तो क्या लिखोगे, बड़ी बड़ी मूंछों वाला लिख सकते हो या घनी मूंछों वाला, तो कोई एक शब्द लिख सकते हो। 6 नंबर में बड़ी या घनी मूंछों वाला, ठीक है, इन दोनों में कोई एक शब्द लिख देना। दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, ये कहता है कि वह चिड़िया जूड़ी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गिरा लेती है।
अब ध्यान रखना, इसमें ये क्या कह रहा है, कविता की इन पंक्तियों में मोटे छाप वाले शब्द, जो आपको बोल्ड किए हुए शब्द है ना, शब्दों को ध्यान से पढ़िए और पहले वाक्य में रुचि से खाने का ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहा है। तो ये आपका स्टूडेंट कौन सा होगा, क्रिया विशेषण शब्द होगा। ठीक है, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है और नीचे दिए गए वाक्यों के कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण बताने आपको। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको क्रिया विशेषण बताने हैं। जैसे पहला कै है आपका, कै में बताया सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो इसमें आपका क्रिया विशेषण शब्द आपको छांट के लिखना है। तो पहले में आप क्या लिखोगे, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो इसका क्या होगा क्रिया विशेषण, जल्दी जल्दी शब्द। पहले में आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी, इसको अंडरलाइन कर देना, ये आपका क्या है, क्रिया विशेषण है। दूसरा, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। इसमें से आपको क्रिया विशेषण शब्द छांटना है। तो आप इसमें लिखोगे लुढ़कती हुई, लुढ़कना, यानी कि 2 नंबर में आप क्या भरोगे, लुढ़कती। ये लुढ़कती शब्द आप इसमें भरोगे। ठीक है, क्रिया विशेषण। तीसरा, गै नंबर क्वेश्चन आपका कहता है भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो इसमें आपका क्रिया विशेषण शब्द कौन सा होगा, धीरे धीरे। 3 नंबर में आप क्या लिखोगे, धीरे धीरे। ठीक है, 3 नंबर में आपका क्या आ जाएगा, धीरे धीरे शब्द है, वो आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। तो इसमें आप कौन सा क्रिया विशेषण लिखोगे, धप से। 4 नंबर में आपका क्या आएगा, धप से। ठीक है, 5 नंबर, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी कर्ता हो गया आपका, चोर कर्म हो गया, झपटना क्रिया होगी। तो पीछे आपका क्रिया विशेषण क्या रह गया, फुर्ती। तो 5 नंबर में आप क्या करोगे, फुर्ती से। फुर्ती। ठीक है, 6 नंबर देखिए आप, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तो इसके अंदर क्रिया विशेषण शब्द आपका कौन सा होगा, सहम कर। 6 नंबर में आप क्या करोगे, सहम कर। सहम कर इसका उत्तर आएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो इसमें आपका क्रिया विशेषण शब्द क्या होगा, 7 नंबर में अचानक। अचानक शब्द होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका पहला लेसन, कक्षा 6 का पहला लेसन, वह चिड़िया जो कविता केदारनाथ अग्रवाल की, इसकी व्याख्या भी हो गई। ठीक है, और इसके प्रश्न उत्तर भी सारे मैंने करवा दिए। तो ये आप नोटबुक में कर लेना, आपकी कॉपी चेक होगी। ठीक है, अब अपने कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।